दिलीप कुमार के आदेशानुसार हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। अपनी बात मांगों को रखने के लिए आयोग के पास आए थे। अचानक लाठी बरसाई जाती है, भगदड़ मच जाती है, किसी का पैर टूटता है, किसी का सर फूटता है। पुलिस बहुत बर्बरता के साथ लाठी भांज रहे थे और दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें सचिवालय थाने में रखा गया है। और अभी सरकार से एक ही मांग है, पुलिस प्रशासन से एक ही मांग है, जल्द से जल्द दिलीप कुमार को रिहा किया जाए। ये लोग हमें उकसा रहे हैं जेपी मूवमेंट 2 करने के लिए। इसलिए सरकार को हमारा यह हिदायत है कि विधानसभा चुनाव से पहले हमारी जो मांगे हैं उस पर अमल किया जाए। बेल्ट्रॉन जो बिहार का सबसे बड़ा संस्था है, जितना भी ब्लॉक में बैठा हुआ देखिए 10-15 हज़ार जितना भी कर्मचारी नौकरी कर रहा है, सब 100-200 500 दिहाड़ी आपका बिना घूस लिए आपका एक सर्टिफिकेट नहीं बनवाएगा। वो सब बेल्ट्रॉन का सब किया धरा हुआ लड़का सब है। इसीलिए बेल्ट्रॉन से हमारा OMR सीट जल्द से जल्द वापस लिया जाए। हम युवाओं का आत्मा भी जिंदा है, नियत भी ठीक है और हम लोग पूरे होशो हवास में है। और अगर हम लोगों की यह मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग इसका खामियाजा बिहार सरकार को 25 में दिखाएंगे। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मैं इधर से गुजर रहा था, रास्ते से बेली रोड है, यहाँ पे बीपीएससी कार्यालय है। यहाँ पे कुछ छात्र जमा हुए थे और ये छात्र किस लिए जमा हुए हैं? क्योंकि आज यहाँ छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था और उस पर लाठीचार्ज हुआ है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद छात्रों में गुस्सा है। चलिए बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है और किस लिए छात्र यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जरा आइए इधर और आइए और बताइए क्या मामला है, यहाँ पे क्या हो रहा है? सर, यहाँ पे मामला ये है कि बीपीएससी बार-बार जो पेपर ले रहे हैं, टायर 1 टायर 2 ले रहे हैं और बराबर वैकेंसी दिखाते हैं कि मैं इतना लाख का मैं वैकेंसी ले रहा हूँ मैं। और जब पेपर हो जाते हैं, होने के बाद जब इसकी जो वैकेंट जो सीटें भरे जाते हैं वो उससे डाटा बहुत कम होते हैं और बाद बाकी जो सीटें जो रहती है उसको अगले में एडजस्ट कर दिया जाता है। जो बाद बाकी जो बच्चे होते हैं उसमें वो जो एलिजिबल होता है वो इस फॉर्म को नहीं कर पाते या इसमें नहीं जा पाते हैं। उसको फिर से मेहनत करना पड़ता है, आगे के लिए मेहनत करना पड़ता है। बार बार सीट खाली रह जाते हैं। 2 में भी ऐसे ही हुआ हमारे साथ। 3 अभी जो हो रहा है उसमें भी वैसे ही होने वाले हैं कि हम लोगों से फॉर्म भरा लिया, 3-2 फॉर्म भरवाए हैं, कोई 4 फॉर्म भरे हैं। नौकरी तो एक ही जगह करना है और उस नौकरी में एक जगह करेंगे, बाद बाकी जो 3 सीटें वो खाली रहेंगे। वो 3 जो सीटें किसी न किसी बच्चे, किसी न किसी अभ्यर्थी के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे। वो करते नहीं है, बार बार सीट खाली कर देते हैं और आगे में एडजस्ट करते चलते, जिसके हमसे नाइंसाफ़ी हो रहे हैं। जो 1-2 नंबर से छूट जाते हैं उनके समझे कि एक सरदर्दी वो बन जाता है, बिल्कुल टूट जाते हैं, पढ़ाई में नहीं मन लगते हैं, एक सोशल में जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से समझ लोग बहुत प्रॉब्लम हो रही है इससे। इसलिए तो क्या हुआ? हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। दिलीप कुमार के आदेशानुसार हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। अपनी बात मांगों को रखने के लिए आयोग के पास आए थे। अचानक लाठी बरसाई जाती है, भगदड़ मच जाती है, किसी का पैर टूटता है, किसी का सर फूटता है। पुलिस बहुत बर्बरता के साथ लाठी भांज रहे थे और दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें सचिवालय थाने में रखा गया है। और अभी सरकार से एक ही मांग है, पुलिस प्रशासन से एक ही मांग है, जल्द से जल्द दिलीप कुमार को रिहा किया जाए। बस यही मांग है। इसको आप लोग दिखाइए। अब मीडिया बंधुओं से निवेदन है उतना सीट पर जो है रिजल्ट दिया जाए। ऐसा नहीं कि 1000 सीट बचा लिए, 50 सीट बचा लिए। हम लोग को दिखाए, हम लोग को 25,000 जी, हम लोग को जितना सीट दिया 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए सर। तो देखिए, बिहार के छात्रों में क्या वो ताकत नहीं है कि अपने हक की लड़ाई लड़ सके? ताकत एकदम से है। ताकत हम विधानसभा में भी दिखाएंगे और ताकत इससे पहले एक बार बिहार के जो विद्यार्थी थे वो दिखा चुके हैं गांधी मैदान में, जब जेपी मूवमेंट हुआ था। ये लोग हमें उकसा रहे हैं जेपी मूवमेंट 2 करने के लिए। इसलिए सरकार को हमारा यह हिदायत है कि विधानसभा चुनाव से पहले हमारी जो मांगे हैं उस पर अमल किया जाए। बेल्ट्रॉन जो बिहार का सबसे बड़ा संस्था है, जितना भी ब्लॉक में बैठा हुआ देखिए 10-15 हज़ार जितना भी कर्मचारी नौकरी कर रहा है, सब 100-200 500 दिहाड़ी आपका बिना घूस लिए आपका एक सर्टिफिकेट नहीं बनवाएगा। वो सब बेल्ट्रॉन का सब किया धरा हुआ लड़का सब है। इसीलिए बेल्ट्रॉन से हमारा OMR सीट जल्द से जल्द वापस लिया जाए, जितना जल्दी हो। बताइए क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। आप लोग का डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 जो एग्जाम लिया गया था उस 4 पोस्ट पे निकाली गई थी ना, पीजीटी, टीजीटी, मिडिल और प्राइमरी। अतुल प्रसाद का ही डाटा है कि 10,000 बिहार में ऐसे कैंडिडेट है जो डीएलएड और बीएड दोनों किए हैं। मतलब कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका 4 जगह रिजल्ट होगा, कुछ का 3 जगह होगा, कुछ का 2 जगह होगा। अब यहाँ होता क्या है कि एक ही कैंडिडेट का 3-3 जगह रिजल्ट आ गया, लेकिन उनका काउंसलिंग एक ही जगह होता है। बाकी जगह उनको काउंसलिंग के लिए भेजा भी नहीं जाता है, काउंसलिंग एक ही जगह होता है। बाकी वो जो 2 सीट बचता है
3 सीट बचा उसको आगे की बहाली में भेज दिया जाता है। अब इस पे जब पिछले बार टीआरई 2 में जो पूछा गया था, उस समय पिछली ये अतुल प्रसाद जो अध्यक्ष थे, उनका स्टेटमेंट यह था कि बच्चों का यह अधिकार है, कि उनको हर जगह रिजल्ट दिया जाए। अगर वो एग्जाम दिए हैं तो उनको एग्जाम में तो रिजल्ट दिया जाए। अगर पीजीटी में दिया जाए, टीजीटी में अगर होता है तो टीजीटी को एलिजिबल किया जाएगा। लेकिन उनको ज्वाइनिंग एक ही जगह कर रहे हैं, तो उनका स्टेटमेंट दिया था ये था कि अधिकार उनका है। तो हम आयोग से यह बात पूछना चाहते हैं कि यही बीपीएससी आयोग जो अपना सिविल सेवा का परीक्षा लेती है, अभी पिछले बार 10 से पोस्ट पे निकाली, अभी 17वीं में 14 पोस्ट पे बहाली निकाली है। 14 पोस्ट पे तो अगर जो डीएसपी बनेगा या जो एसडीएम बनेगा या जो ऊंचे पोस्ट पे जाएगा, तब तो उनको डीईओ, बीडीओ, सीईओ का पोस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको तो हर जगह रिजल्ट बन जाएगा ना। जो ये जैसे ये हम लोग को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि वो कैसे रिजल्ट बनाएगा, 12 को पहले देगा, टीजीटी को, फिर पीजीटी को, फिर मिडिल को। ये हम लोग को समझाने की आवश्यकता नहीं है। इस सब आयोग को पता है कि हमको कैसे क्या करना है। बस ये है कि नियत खराब है। अब आयोग का नियत खराब है, सरकार का नियत खराब है कि पता नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है जरूर कि हम युवाओं का आत्मा भी जिंदा है, नियत भी ठीक है, और हम लोग पूरे होशो हवास में है। और अगर हम लोगों की यह मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग इसका खामियाजा बिहार सरकार को 25 में दिखाएंगे, सीधी सी बात। दूसरा बात, ये तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात हुई। बिहार पूरे देश का, बिहार पूरे देश का इकलौता ऐसा राज्य है जो ज्वाइनिंग पहले कराती है, 2 महीना का सैलरी पहले देती है, ओकरा बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। बाहर है बिहार सरकार। मैंने वो बात कहा गया था कि बिहार में बाहर है, नीतीश चाचा का सरकार है, ये उनकरे वाला में काम ऐसा हो सकता है। 2 महीना का सैलरी मिलने के बाद दिया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, और उसमें जो खर्चे भेजते निकलता है, ये सरासर गलत है। जिस व्यक्ति को मान लेते हैं रिजल्ट हुआ है बीपीएससी में, और उसको 2 महीना के बाद यदि आप उस आयोग से निकाल रहे हैं, तो उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर प्रकार के समाज उसको देखेगा, ऊपर लिखे क्या किया। तो इस तरह से ऐसा गलती को ना दोहराए और इस पर ध्यान दे, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को प्राथमिकता सबसे पहले दे, ताकि सब जितना से सीट है उस पर एक एक करके सब सीट फुल हो जाए। इसको जो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं देने का मकसद तो यह है कि सीट को बचाना है और अगले वैकेंसी में जोड़ देना है, यानी कि सरकारों की संख्या गिनाना है कि हमने इतना बिहार में नौकरी दिया। ये चीजें है। दिलीप कुमार तो गिरफ्तार हो गए, आप लोग का क्या मांग है? सबसे मांग यही है, सबसे पहला मांग है कि दिलीप भैया को गिरफ्तार रिहा किया जाए। सबसे पहला मांग है कि दिलीप भैया को रिहा किया जाए, उसके बाद जी उसके आगे हम लोग कार्य करेंगे। तो देखिए, छात्र यहाँ गुस्से में है दिलीप कुमार की गिरफ्तारी के बाद। अब छात्र का अगला कदम क्या होगा छात्रों का, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि नौकरी जो है उसमें पारदर्शिता बरती जाए और जो डिमांड है इनका वो पूरा किया जाए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग जो इनका है वो लंबे समय से है और इसे पूरा किया जाए। बेल्ट्रॉन में धांधली जो होती है उसकी भी शिकायतें हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।